आज मैं आपको एक ऐसे महान व्यक्ति से मिला रहा हूं जो यूरोपियन थे और भारत आके पहले हिंदू सन्यासी बने। नाम था उनका रोनाल्ड निक्सन, योगी कृष्ण प्रेम। 1898 में इनका जन्म होता है। 18 साल की एज में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेकआउट हुआ तो इनको एयरफोर्स, ब्रिटिश एयरफोर्स में ज्वाइन होना पड़ा और फाइटर जेट्स चलाने पड़े। और उस समय एक ऐसी घटना घटी कि उनके जीवन में भूचाल ला दिया। वो फाइटर जेट को जैसे टेक ऑफ करके आसमान में उड़े तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार वो राइट में मोड़ना चाह रहे थे और फाइटर जेट अपने आप लेफ्ट में मुड़ रहा था। तो उनको लगा कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो तो सीधा वापस आए। एयरपोर्ट में जैसे ही उतरे के चारों ओर से इनके को पायलट्स ने घेर लिया कि आपने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया कि आप आगे जाते तो 200 जर्मन फाइटर्स वहां पे खड़े थे और आप 100% मारे जाते। तब इनको लगा कि कोई न कोई दिव्य शक्ति है जो मेरी कोई न कोई बार बार मेरी फ्लाइट को घुमा रही थी। वो घटना और उसके बाद एक और घटना घटती है कि इनके मन में आ जाता है कि कोई न कोई दिव्य शक्तियां हैं जो हमारे नज़र के बाहर है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने फर्स्ट टाइम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गए, पर इनके मन में जो था ना कि मुझे कहीं ना कहीं खोज करनी है दिव्य शक्तियों की, वो दिव्य शक्तियों की खोज उनको भारत लाती है। और भारत वो आके लखनऊ में इंग्लिश लिटरेचर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनते हैं। पर उनकी जो खोज थी ना, वो खोज उनको लेके गई हिमालय में, अल्मोड़ा के पास मेरतोला जगह है, वहाँ पे उन्होंने आश्रम बनाया और वो बन गए योगी कृष्ण प्रेम। उनके जीवन में एक 3 छोटी छोटी घटनाएं मैं आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहली घटना, जब वो ट्रेन में जा रहे थे और हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो एक ब्रिटिश लेडी सामने खड़ी थी। वो बोली, तुम ब्रिटिशर हो के ये सब कपड़े पहने हो, तुम हो कहाँ के? तो उन्होंने बोला, मैं इंग्लैंड का हूँ। तो बोला, तुम अनपढ़ हो क्या? और जब उनको मालूम पड़ता है कि ये तो कैम्ब्रिज पढ़ा हुआ है तो वो सन्न रह जाती है। तब वो बोलते हैं कि आपने अभी तक भगवान कृष्ण का प्रेम नहीं देखा, और जिस दिन आप भगवान कृष्ण का प्रेम देख लेंगे ना, आप भूल जाएंगे। वो जैसे ही दूसरी घटना होती है, वो बाद में ब्रिज आ गए थे और भगवान कृष्ण को वो अपना छोटा भाई मानने लग गए थे और रोज कन्हैया कन्हैया करके एक दिन वो भोग चढ़ा रहे थे। भोग चढ़ाया और मुख्य द्वार बंद किया और अपने ध्यान में बैठ गए। पर ध्यान में बैठे उनको आभास हुआ कि आज का भोजन, आज का भोग उन्होंने जबरदस्त ग्रहण किया है। तो उनसे रहा नहीं गया और जैसे ही दरवाजा खुला उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा आधा हलवा कन्हैया ने खा लिया और कन्हैया की नन्ही नन्ही उंगलियों की छाप वो हलवे पे पड़ी थी। वो जैसे ही उन्होंने देखा वो तो इतने भावुक हो गए और योगी कृष्ण प्रेम में नृत्य करने लगे, नाच करने लगे। तीसरी घटना इनके जीवन में घटती है। एक बार वो रात को मुख्य दरवाजा बंद करना भूल गए और रात को वो सोए हुए थे तो उनकी आवाजें आ रही थी, दादा दादा। उन्होंने सोचा फिर आवाजें कहाँ से आ रही? दूसरी बार आई कि दादा दादा। तो उनसे रहा नहीं गया, जाके देखा तो दरवाजा खुला है। तो उन्होंने देखा, अरे, तो बोला क्या आपको भी ठंड लगती? उन्होंने तो मजाक में बोला। तो इतने में अंदर से आवाज आई कि हाँ, मुझे भी ठंड लगती है। ये सुनते ही वो तो रोमांचित हो गए। उन्होंने रजाई उड़ाई और उनकी आंखों में पानी आने लगा और उधर कृष्ण की आंखों में पानी आने लगा। तो वो जो दिन था ना, वो योगी कृष्ण प्रेमी के लिए सर्वोच्च समाधि का दिन था। और 1965 में ये महान योगी हमको छोड़ के चला गया। उन्होंने शानदार बुक्स लिखी है। ये ऐसे योगी कृष्ण प्रेम के बारे में अगर आप सुनेंगे ना, आप ताज्जुब कर रह जाएंगे कि दुनिया में कहां से आया और भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया। Stiebler tankless geyser gives non-stop hot water on turn-up tap and closes on closing tap. It is available all over India in good sanitary and bath shops. Also at C. Thogalal West End, Vile Pale, Mumbai.